नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। लगातार हम बाढ़ विशेषांक पर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ से संबंधित जो भी मामला सामने आता है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि इनसे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन पर हम कवरेज करें और आपको खबरों से रूबरू रखें। तो साथियों, इसी क्रम में कदवा प्रखंड के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान कदवा प्रखंड के जाजा पंचायत पहुंचे और बांध रोको संघर्ष समिति के बैनर तले जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई उन तमाम बातों से अवगत हुए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि ऐसा वैसा कुछ है तो उन पर ज़रूर विचार करेंगे और वे जनता के वकील हैं, इसलिए जब विधानसभा सत्र आरंभ होगा तो उनमें इसकी बात रखी जाएगी। तो में आम की जरूरत पड़ती है तो मैं इससे हताश और निराश नहीं हूं। कुछ बना मैं 26-27 साल से आता हूं, घरेलू छुआ नहीं हूं, आता जरूर, आया भी, रात भी गुजारी है 26 साल पहले 1996 में, कुछ लोग जानते हैं। तो जब इस समय की बड़ी जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन अभी जितने लोग भी हैं सब क्वालिटी वाले लोग हैं, सब इलेक्टेड मुखिया हैं, सब इलाके में काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। तो इससे घबराहट नहीं है, हमको तो बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें बताना जरूरी है और कुछ मामले में जो मैं काम करता हूं उस काम की वाहवाही कोई लेता है तो मैं उसको शामिल करना जरूर जाता, लेकिन बताना चाहता हूं कि खामखा वाहवाही मत दिया। मैं 2015 के बाद ही इलेक्ट हुआ। मैं हमेशा आईना दिखाता हूं लोगों को कि 2015 की ये स्थिति है, 7 साल के बाद ये स्थिति है पंचायत वाइज। उस स्थिति में बहुत सारे काम रह गए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। जिन कामों की शुरुआत विधानसभा में बोलते बोलते अपने आर्गुमेंट से, अपनी मेहनत से हमने की है, उसकी सताइश, उसकी ताली, उसका शुक्रिया चाहता हूं। उस काम को किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। जिस काम को मैंने नहीं किया है उसके बारे में मुझे जब बोलते हैं लोग, मैं फौरन देखता हूं ये काम अभी तक नहीं हुआ। और उसी क्रम में याद दिलाना चाहता हूं कि बधुआ भी उसी क्रम का पुल है जहां मैंने बेइंतहा मेहनत की पिछले 4 साल। और आप जानते हैं कि पैसे का आवंटन सरकार से कराना, हमको बाबूजी के घर से तो पैसे नहीं जाते। गवर्नमेंट की स्कीम को जमीन पे सेवा के लिए लाने की कोशिश, यही एक विधायक का काम है। उस कोशिश में उसकी वकालत में ईमानदारी होनी चाहिए। मैं अपनी ईमानदारी में पीछे नहीं हटता। बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं होते। बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि किस फंड में कितना बजट का आवंटन है और आवंटित बजट 241 एमएलए हैं। इस साल भी पूरे बिहार के 241 एमएलए में सबसे ज्यादा, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, और अभी 6 महीने पहले की सरकार बनी है, जब सरकार बनी थी तब भी सबसे ज्यादा रोड मरम्मती और पुल का काम आपके कदवा में हुआ है। 241 एमएलए हैं, 243, अगल बगल सारे लोग। मेरी उम्र तो सिर्फ 7-7.5 साल है, जिनकी उम्र विधायकी के 25 साल और 20 साल है तो मुआवजा करें। मैं मुआवजा नहीं करूंगा। मैं तो आपके बीच में आकर के अपनी बात कहूंगा। इस बार आपके इस इलाके में और बहुत काम बचे हुए हैं। यकीन मानिए, मैं जब इस इलाके में आता था तो एक नाव होती थी, रस्सी पकड़ करके आते थे उधर। रस्सी, एक आदमी कोने में रस्सी पकड़ता, जिसका भी एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैं उस तरह के नाव पे यहाँ कयूं भाई के आ जाता था। वो सब देखा है मैंने। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किसी तरह से चौकी और वो जो कुरुम के बीच की 600-700 करोड़ का पुल है वो बन जाए। ये मेरी देना ख्वाहिश है, कई बार बोल चुका।
इस बार थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि 5 साल हर विधानसभा में बलिया बिलौन को बनाने का काम के लिए कह चुका हूं, कहता रहता हूं, जो भी तरीके हो सके। तो आपकी परेशानियों की वकालत में ईमानदारी है। भूल चूक होती है तो मैं खुद माफी मांग लेता हूं और फिर उस काम को करने की कोशिश करता रहता हूं। अब मेरी उम्र भी इतनी है कि मैं अपने नौजवानों को अजीज कह सकता हूं, डांट नहीं। नौजवान लोग मुझसे बात करते हैं, रूठ भी जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये उनका हक है। और इस समाज का जब तक जागरूक तबका जागेगा नहीं, तब तक तो मसले का हल नहीं होगा। लेकिन मसले के आर्गुमेंट्स के लिए आपका नॉलेज, ये दिमाग में नॉलेज होना जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। मैं जो इतने काम करवा पाया हूं, बड़े भाई मौजूद हैं, सियासत में आप अपने पद से